थोड़ा सा रोटेट करो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको डिस्कस किया हमने ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या है, यहाँ ग्राफ जो होंगे वो 2 टाइप्स की होंगी। एक तो डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन दे रखी होगी, दूसरा है अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी। सबसे पहले हम अनडायरेक्टेड जो ग्राफ है ना इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझेंगे। सबसे पहले आता है एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स में क्या होगा, देखिए ये जो आपने ग्राफ बनाया था यहाँ, इसमें एज जो है E6 एज है वो है E6 एज D और B वर्टेक्स के द्वारा ऐड हो रही है। अगर हम यहाँ B1 बिंदु वर्टेक्स कहें और इसके द्वारा B जो एज है वो ऐड हो रही हो, तो इस कंडीशन में जो एज B है, सॉरी यहाँ इस कंडीशन में जो वर्टेक्स B1 और जो B2 है ये दोनों ही एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। In this position, vertex B1 and B2 are called adjacent vertex. Okay. Adjacent vertex के बाद में end vertex, adjacent vertex के बाद में जो end vertex है उनकी बात करें तो इन्हीं को आप B1 B2 को ही क्या है end vertex भी बोल सकते हो। end vertex और एक होता है इसमें फिर लूप। तो अब इसमें जैसे कि आपको बोला हमने कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना इसको आप डिस्कस करोगे, तो इसमें लूप की बात करें, अगर कोई भी एज ऐसी हो यानी एज whose end vertex is same, यानी कोई भी एज इस टाइप की हो कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है एज उसी वर्टेक्स पे उसका क्या यानी इनिशियल और एंड जो पॉइंट है उस एज का इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो दोनों क्या सेम हो। इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर इक्वल, देन दिस एज और जो एज होगी ना देन दिस एज इज कॉल्ड लूप। इस कंडीशन में ये जो एज है वो क्या है लूप बनाएगी या लूप कहेंगे इसको, इस एज को, जब एंड वर्टेक्स और जो इनिशियल वर्टेक्स है वो सेम हो। इनके बाद में रहता है फिर पैरेलल एज। पैरेलल एज के लिए क्या है, कोई भी दो एज जैसे कि इस पोजीशन में देखोगे आप जहां दूसरा बना देते हैं, इन दोनों एज की बात करें, ये ऊपर वाली एज E1 और ये दूसरी वाली है E2। अब देखोगे आप E1 और E2 एज है ना, यहाँ जिनका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही एज का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही क्या सेम हो, तो उस कंडीशन में ये पैरेलल एज कहलाती है। विशाल दरअसल ओके, एक तो लूप के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, लूप क्या होता है, और दूसरा क्या है पैरेलल एज के बारे में डिस्कस करें। तो लूप तो देखिए कोई भी वर्टेक्स ऐसा हो जहां से एज स्टार्ट हो वही एज क्या है फिनिश हो, यानी किसी भी एज का इनिशियल वर्टेक्स एंड एंड वर्टेक्स आर इक्वल, यानी इनिशियल वर्टेक्स एंड एंड वर्टेक्स आर इक्वल for an edge initial vertex and end vertex are equal, then this edge is called loop। दूसरा इसमें पैरेलल एज के लिए क्या होता है कि कोई भी दो एज हो सकती है या दो से भी अधिक हो सकती है, more than 2, कोई भी दो एज हो
और क्या पैरेलल होंगी। अगर ऐसा हो कि दोनों का ही इनिशियल पॉइंट या इनिशियल वर्टेक्स और जो एंड वर्टेक्स है वो दोनों के क्या सेम हो, तो ऐसी पोजीशन में ये दोनों ही जो एज है E1 और इसको दूसरे को नाम दिया V2, ये दोनों ही क्या पैरेलल एज होगी। पैरेलल एज इनको मल्टी एज भी कह सकते हो आप। पैरेलल एज को क्या है मल्टी एज के द्वारा भी डिनोट कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ क्या है कि कुछ जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ के बारे में पढ़ोगे कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें सिंपल ग्राफ, दूसरा होता है इसमें मल्टी ग्राफ और तीसरा होता है पेस्यूडो ग्राफ। पेस्यूडो ग्राफ, अब पहले ये बताइए आपने, इसमें जो बताया गया है लूप और जो मल्टी एज है, इनको जानने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। लूप और जो मल्टी एज है, क्योंकि इसमें क्या है हर एक पॉइंट आगे आने वाले पॉइंट के लिए यूज में रहेगा। इसमें आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, हर एक स्टेप जो रहेगा या हर एक पॉइंट या हर एक डेफिनेशन आगे आने वाले पॉइंट्स के लिए क्या जरूरी रहेगी, अदरवाइज आगे के पॉइंट्स है ना वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, अब देखो इसमें सिंपल ग्राफ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल ग्राफ क्या होता है? Any graph G equal to VE, that is a graph G equal to VE is called simple graph if it have no loop and no parallel edge। यानी कोई भी ऐसा ग्राफ हो जिसमें कि ना तो पैरेलल एज हो और ना ही क्या हो लूप हो, तो आप समझेंगे इस तरह के ग्राफ कितने भी आप बना सकते हो। ओके, यही ग्राफ बनाए जैसे कि हमने वर्टेक्स V1, V2, V3, V4, V5, ये क्या है सिंपल ग्राफ है। आप समझोगे इसमें कि ना तो यहाँ कोई भी लूप है इस ग्राफ में और ना ही क्या है कोई मल्टी एज है या पैरेलल एज। ओके, गैलेक्सी, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है? अरे कुछ बोला करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो भी डाउट क्लियर किया करो। क्या लिखा है ये? पैरेलल एज और लूप, यही कहना चाहे क्या? पैरेलल एज और लूप, देखो फिर से रिपीट करते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लासेस में जितने भी आपको डाउट्स हो सबको क्लियर करके चलोगे
अदरवाइज आगे फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। अब आप समझेंगे इसमें लूप एंड पैरेलल एज। आपके लिए कोई भी ग्राफ दे रखी हो, किसी भी टाइप से बना सकते हो, कोई भी ग्राफ है ये। इस ग्राफ में आप समझेंगे वर्टेक्स V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, एज E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10। ओके, आप इसमें समझेंगे कि ये जो एज E1 है ना, ये वर्टेक्स V1 से और V1 पर ही फिनिश हो गई, यानी एज E1 का वर्टेक्स है, इनिशियल वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स दोनों ही सेम है। लेकिन यहां देखोगे एज E2 के लिए एक वर्टेक्स V1, दूसरा वर्टेक्स V7, दोनों ही अलग अलग है। किसी को एंड और किसी को इनिशियल वर्टेक्स से डिनोट कर सकते हो। यहाँ अगर यहाँ ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो इसकी कोई डायरेक्शन होती, सपोज डायरेक्शन V7 टू V1 है, तो यहाँ इनिशियल वर्टेक्स क्या है, V7 रहेगा, क्योंकि V7 से कहाँ जा रहा है, ये V1 वर्टेक्स की ओर जा रही है एज। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ की कंडीशन हो जाती है। तो इसमें क्या है, आपके लिए इनिशियल और एंड वर्टेक्स क्लियर रहते हैं। V7 है ये इनिशियल और जो एंड वर्टेक्स है वो V1 होगा। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ ना हो तो किसी भी V7 V1 को क्या है, आप इनिशियल और एंड वर्टेक्स डिनोट कर सकते हो। ओके, तो इसमें तो ये रहा आपका लूप के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं। लूप जो है E1 एज की बात करें तो E1 जो एज है ये V7 वर्टेक्स है, इसी से तो स्टार्ट हो रही है और V7 पर ही क्या है एंड हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे, E1 एज को लूप। ऐसे ही देखोगे इस ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में E1 एज और E8 है, जो एज E8 और E1 ये दोनों ही क्या है लूप होंगे। लेकिन पैरेलल एज की बात करें तो E3 एज और E4 एज ये दोनों पैरेलल होंगे, और यहाँ E7 E5 और E6 है, ये भी दोनों पैरेलल होंगे। E5 E6 पैरेलल होंगे। पैरेलल का मीनिंग यहाँ ग्राफ थ्योरी में अलग रहता है, जबकि पैरेलल लाइन आप पढ़ते हो तो पैरेलल का मीनिंग होता है कि ये दोनों क्या है, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ओके, तो ये मीनिंग यहाँ अलग है। ये ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हो तो ग्राफ थ्योरी में पैरेलल का यही मीनिंग होगा जो आपको बताया जा रहा है। आप इसको रिलेट ना करें पैरेलल लाइन से। यहाँ तो आप पैरेलल एज पढ़ रहे हो ना ग्राफ थ्योरी में, जबकि पैरेलल लाइन क्या है, एक दूसरे को क्या है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, क्लियर है ना। गैलेक्सी Z2 बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो आपके लिए यहाँ जो ग्राफ है, इसके ग्राफ के बारे में बताया कि जो ग्राफ रहेगा ना वो पहले डिवाइड किया है हमने। एक तो सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, दूसरा है इसमें सिंपल ग्राफ के बाद में मल्टी ग्राफ, तीसरा आपको लिखा है पैसोग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या होता है, सिंपल ग्राफ में कोई भी ग्राफ इस टाइप का हो जिसमें ना तो लूप हो ना ही पैरेलल एज हो, ना तो क्या है लूप हो उसमें और ना ही पैरेलल एज। अगर
पैरेलल एज नहीं हो, लूप भी ना हो, तो इस टाइप के ग्राफ को आप सिंपल ग्राफ के द्वारा डिनोट करोगे। वर्टेक्स V1, V2, V3, V4, V5। ओके, मल्टी ग्राफ में क्या होता है, पैरेलल एज होती है लेकिन लूप नहीं होता। मल्टी ग्राफ में क्या है, पैरेलल एज होती है पैरेलल एज होगी लेकिन इसमें लूप नहीं होगा। ओके, एक और होता है वर्टेक्स V1, V2, V3, V4, V5। लास्ट है ये वेस्टर्न ग्राफ, इसमें क्या है, पैरेलल एज भी होगी और लूप भी होगा। इसमें क्या रहेगा, वेस्टर्न ग्राफ में थर्ड नंबर का है जो, इसमें लूप भी होगा और पैरेलल एज, लूप भी होगा और पैरेलल एज भी होगी, तो इसमें ये वेस्टर्न ग्राफ होगा। देखिए अभी इन सब के बारे में जो भी आपको समझा रहे हैं इन सबको आपके लिए दिखाया जाएगा। ओके, इसमें लूप भी होगा, पैरेलल एज है ये भी होगी, कितने भी हो सकते हैं पैरेलल एज, V1, V2, V3, V4, वर्टेक्स V5, एज E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। ओके, इसके बाद में और भी टर्मिनोलॉजी है लेकिन उसको आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।